Hello my dear students, good morning, how are you? This is Arpan sir and we will continue today chapter first environment. इस चैप्टर में बच्चों we have discussed some important topics and points. हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स कवर कर चुके हैं जैसे एबायोटिक और फिजिकल फीचर्स, बायोटिक एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर हम इसमें कवर कर चुके हैं। वाटर हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई होप कि आप इसको अच्छे से ध्यान से आप समझेंगे। ये टॉपिक है इकोसिस्टम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज एनी कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर। मतलब कि अभी तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, नॉन लिविंग अलग पढ़ी है, लिविंग अलग पढ़ी है, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, आपस में इन दोनों को एक साथ ले लें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब है कि इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें काम करती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे फिर वे नॉन लिविंग हो। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर लोकेशन आर रेफर टू एज एन इकोसिस्टम। जितने भी इंसान हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाते हैं वो एक तरह से इकोसिस्टम ही आता है। तो इन एन इकोसिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड हेल्प टू सस्टेन वन अनदर। अब देखो, एक इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। मान लेते हैं अगर कोई एनिमल है तो उसको बड़ा होने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ प्लांट्स की ज़रूरत होगी, और कोई प्लांट्स है तो उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो उसको एनिमल से प्राप्त हो सकती है ना। तो एन डिस्ट्रीब्यूशन टू एन इकोसिस्टम इज़ हार्मफुल टू ऑल द ऑर्गेनिज्म विद इन। और अगर यहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है इकोसिस्टम में तो जितने भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वहाँ पर लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वो उनको प्रभावित करता है। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर इन एन इकोसिस्टम एंड इफ वन फैक्टर इज चेंज ऑन और रिमूव्ड इट कैन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। अगर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स जो कि इकोसिस्टम में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं, अगर एक फैक्टर भी इनमें से बच्चों चेंज हो जाए तो इससे पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा। एबायोटिक फैक्टर्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डायरेक्टली अफेक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। मतलब कि एबायोटिक फैक्टर्स अगर प्रभावित हो जाएं या फिर उनमें कमी आ जाए मान लेते हैं, तो वे सीधे रूप से जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म उन पर सर्वाइव करते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी वहाँ पर। ए बायोम इज़ ए लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द एरिया। मगर अगर एक ही एरिया के अंदर जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो क्लाइमेट होता है ना, ये सब जो एरिया जो होता है इसको हम बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बायोम। बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट वी मीन द एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद नेचुरल एनवायरनमेंट, हाउ पीपल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, हाउ पीपल एडेप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड हाउ दे चेंज इट। तो इस तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब वी मीन द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि जो एक प्राकृतिक पर्यावरण है उसके साथ जो इंसान है उनका किस तरह से संबंध है, वे उसको कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। वहाँ से हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट से मतलब है कि वहाँ पर जो लोग हैं वे कैसे एनवायरनमेंट पर डिपेंड हैं, कैसे जो वहाँ के लोग हैं वे एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं, कैसे वे इस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। और इसमें जो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं।
सबसे पहला है मैन मेड थिंग्स लाइक रोड्स, रेलवेज, हाउसेस, फ्लाईओवर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये मैन मेड थिंग्स हैं, ये सब आती हैं इसके अंदर। हाउ डू पीपल एडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि वे अपने एनवायरनमेंट को कैसे एडेप्ट करते हैं, कैसे ढालते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं, यानी कि वे कैसे अपने आप को ढालते हैं, कैसे अपने आप को वे उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो दे ईट द फूड दैट इज़ अवेलेबल इन देयर एनवायरनमेंट। अब सही बात है, अगर जो उनके एनवायरनमेंट में फूड अवेलेबल होगा वे उसी को तो खाएंगे। तो पीपल इन कोस्टल एरियाज ईट राइस एंड डिश फिश। जो कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पर राइस और फिश ज़्यादा होते हैं, तो वे वही चीज़ खाते हैं। पीपल लिविंग इन एरिया सूटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट मोस्टली ईट व्हीट, यानी कि जहाँ पर व्हीट पैदा होता है, जहाँ पर गेहूँ पैदा होते हैं, तो वे लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। पीपल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, और यहाँ तक कि जैसे जहाँ का एनवायरनमेंट होता है वे उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन कश्मीर पीपल वियर वुलन क्लॉथ्स, वेयर एज इन राजस्थान पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स टू रिमेन कूल ड्यूरिंग एक्सट्रीमली हॉट समर। मतलब कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वे कैसे कपड़े पहनेंगे, कॉटन के पहनेंगे, जिससे कि वे अपने आप को ठंडा रख पाएँ। तो राजस्थान में इस तरह से लोग यही करते हैं, अपनी बॉडी को, अपनी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके बाद है हाउ डू पीपल मॉडिफाई और चेंज द एनवायरनमेंट टू सूट देयर सोशल, कल्चरल और रिलीजियस नीड्स। कैसे जो लोग वहाँ का जो सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यावरण होता है उसको वे कैसे चेंज करते हैं। वेयर एज अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड ऑन द ट्रीज और केयर्स, ग्रेजुअली ह्यूमन बींग्स लर्न टू चेंज देयर एनवायरनमेंट। जैसे जब अर्ली ह्यूमन्स जो थे, जो पहले के ह्यूमन्स थे, वे पेड़ों पर और केयर्स पर डिपेंड थे, वे वहाँ पर रहा करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने एनवायरनमेंट से ये सब चीज़ें सीखी, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना सीखा। क्या आज के टाइम में भी जो लोग हैं, जो इंसान है, पेड़ों पर, गुफाओं में रहते हैं? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो लोगों ने एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो ह्यूमंस इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ह्यूमंस। मतलब कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दूसरे एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमंस होंगे उसी तरह से एनवायरनमेंट होगा, और जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी तरह से ह्यूमंस होंगे। तो द एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द फूड वी ईट, द क्लॉथ्स वी ईयर, द ऑक्यूपेशन पीपल चूज एंड द हाउसेस दे बिल्ड। इस तरह से जो लोग, ये डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का हम व्यवसाय करते हैं, जिस तरह का हम ऑक्यूपेशन करते हैं, और जैसे हम लोग घर बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? एनवायरनमेंट पर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बट इफ़ यू एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।